झारखंड में अवैध पत्थर उत्खनन और अवैध पत्थर क्रशर प्लांट पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसी ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। नेताओं और अधिकारियों से पूछताछ भी किया जा रहा है। ईडी की छापेमारी के बावजूद गिरिडीह जिले में न संबंधित विभाग के अधिकारियों में डर है और न ही पत्थर माफियाओं में। ईडी की छापेमारी के बाद भी गिरिडीह में पत्थर माफिया बेखौफ है। यहाँ दर्जनों अवैध पत्थर क्रशर प्लांट चलाए जा रहे हैं, जिनमें सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन हो रहा है। वहीं खनन विभाग नियमों की अनदेखी से बेपरवाह दिख रहा है। बात देवरी इलाके के जमा खोखरी की करें तो यहाँ कई साल से अवैध क्रशर प्लांट चल रहा था, लेकिन जब 2 दिन पहले एक मजदूर का हाथ कटा तब इसकी जानकारी प्रशासन को मिली। पुलिस ने आनन फानन में प्लांट को बंद करवाया, लेकिन प्लांट मालिक फरार है। आखिर कैसे चल रहा था ये अवैध प्लांट और सुरक्षा मानकों की कैसे अनदेखी हो रही थी, जबकि ग्रामीणों ने पहले भी अवैध संचालन को लेकर शिकायत की थी। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में भादो मेला की शुरुआत हो चुकी है। श्रावणी मेला में बाबा के स्पर्श पूजा पर रोक रहती है, साथ ही अर्घ के जरिए जलार्पण किया जाता है। लेकिन सावन महीना खत्म होते ही श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन के साथ ही स्पर्श पूजा की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। वहीं शीघ्र दर्शनम की भी सुविधा बहाल कर दी गई है। ऐसे में शिव भक्तों में खासा उत्साह दिख रहा है और बाबा मंदिर का पट खुलते ही कांवरियों की कतार नेहरू पार्क तक पहुंच चुकी है। माना जाता है कि श्रावणी मेले से अधिक पुराना भादो मेला है। वहीं स्पर्श पूजा शुरू होते ही भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग उत्साहित दिख रहे हैं। बताया जाता है कि आम दिनों में श्रद्धालु बाबा बैजनाथ के गर्भगृह नहीं जा पाते हैं, लेकिन भादो माह में अर्घा हट जाने से श्रद्धालु गर्भगृह के अंदर बाबा के स्पर्श पूजा करते हैं। वहीं हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा कर देवघर पहुंच बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। चलती ट्रेन में चढ़ना खतरनाक हो सकता है, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये वीडियो रांची रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश में एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। लेकिन इसी बीच रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ की महिला जवान देवदूत बनकर आई और उसकी जान बचा ली। ये देखिए, ट्रेन में चढ़ने की हड़बड़ी में इस युवक का पैर फिसल गया और वो पटरियों के बीच जाने वाला था। तभी महिला जवान फुर्ती के साथ आई और युवक को पकड़कर बाहर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच सकी। उसी वक्त ट्रेन को रोक भी दिया गया। दरअसल यात्री चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोगी का हैंडल नहीं पकड़ पाया और फुटबोर्ड पर घसीटने लगा। उसे देखकर मौके पर मौजूद आरपीएफ की मेरी सहेली की टीम ने उसे ट्रेन से वापस खींचा। यात्री को बचाने के दौरान महिला आरपीएफ जवान को हल्की चोट भी आई। यात्री की जान बचाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पहले प्यार, फिर किया शादी से इनकार, फिर भी प्रेमिका ने नहीं मानी हार और रचाया ब्याह। मंदिर में शादी करते इस जोड़े को देखिए। पूरे रीति रिवाज के साथ इनके परिजनों ने पुलिस की उपस्थिति में शादी करवाई। दरअसल झारखंड के गोड्डा की रहने वाली आशा कुमारी को बांका जिले के रजौन के रहने वाले रविंद्र कुमार से प्यार हो गया। पिछले 4 सालों से इनका अफेयर चल रहा था। जब भी युवती शादी के लिए अपने प्रेमी से कहती तो वह मना करता था, जिसके बाद परेशान होकर युवती ने अपने प्रेमी को शादी करने के लिए भागलपुर बुलाया, लेकिन यहाँ भी टाल मटोल कर रहा था। जिसके बाद लड़की और उनके परिजनों ने थाने में इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया और देर रात दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पुलिस लाइन में स्थित शिव मंदिर में दोनों की शादी करा दी। वहीं परिजन भी आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी वर वधू को आशीर्वाद देकर घर ले गए। कुल मिलाकर कहें तो दिल वाली दुल्हनिया ने अपने मनपसंद के दूल्हे से ब्याह रचा लिया। भगवा वेश और हाथों में तिरंगा थामे सिवान के योग प्रचारक अंगद महाराज पैदल ही सिवान से पटना मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए। महाराजागंज के प्रसिद्ध मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिलाने के लिए वे पैदल मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर राजकीय मेला का दर्जा दिलाने की मांग करेंगे। बाबा रामदेव के शिष्य और योग प्रचारक अंगद महाराज महाराजागंज अनुमंडल के रहने वाले हैं। इन्होंने मौनिया बाबा समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर अपने पैदल यात्रा की शुरुआत की। गौरतलब है कि मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला 1923 से लगता है। इसके 100 साल पूरे हो जाने के बावजूद भी राजकीय दर्जा नहीं मिला। इसको लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं होने से स्थानीय लोगों में मायूसी है। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी ये पैदल यात्रा
कितना कारगर साबित होती है। गोपालगंज के एक सरकारी विद्यालय के छात्रों ने अपनी चेतना का अनोखा परिचय देते हुए विद्यालय परिसर में 15 अगस्त को तिरंगे के अशोक चक्र के मानव श्रृंखला तैयार कर देश प्रेम के प्रति अपनी भावनाओं को जागृत कर दिखाया। ये तस्वीर है बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती गोपालगंज के विजयपुर प्रखंड की अहियापुर राजकीय मध्य विद्यालय, जहां की ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां छात्रों ने देशभक्ति का संदेश दिया। इस विद्यालय के शिक्षक ने कहा कि पढ़ाई के अलावा बच्चों को कला और बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के 75वें अमृत महोत्सव पर स्कूली बच्चों से मानव श्रृंखला और अशोक चक्र बनवाया गया। देशभक्ति के प्रति उनके अंदर की चेतना को जागरूक किया गया। छात्रों की देशभक्ति देख शिक्षक और बच्चों के परिजन भी बेहद अभिभूत नजर आए। बच्चों ने भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गांव टोले तक लोगों में गजब का जोश जज्बा देखा जा रहा है। स्कूली बच्चे, ग्रामीण और महिलाएं पूरे उत्साह से तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने और फहराने का प्रण ले रहे हैं। ग्रामीण इलाके समेत कोयलांचल में देशभक्ति का बयार बहने लगा है। वहीं रामगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गाँव टोले तक लोगों में गजब का जोश देखा जा रहा है। स्कूली बच्चे हो, ग्रामीण या महिलाएं, सभी लोग पूरे उत्साह से तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इसी तरह का नजारा भुरकुंडा में देखने को मिला, जहां 500 फीट लंबे झंडे को सिर पर उठाए बच्चे और लोगों ने 2 किलोमीटर का तिरंगा मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। अपनी आन बान और शान तिरंगे को उठाए लोग जब गली मोहल्लों से निकले तो सबकी नजरें ठहर गई। तिरंगे की छटा से पूरा इलाका 3 रंगों में सज गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और तिरंगा यात्रा को देखने लगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर तिरंगा अभियान को लेकर गांव टोले तक लोगों में गजब का जोश जज्बा दिख रहा है। स्कूली बच्चे, ग्रामीण और महिलाएं पूरे उत्साह से तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने, फहराने का प्रण ले रहे हैं। वहीं अब अन्नदाता भी अपने खेत पहुंचकर तिरंगा फहरा रहे हैं। देश के जवानों और किसानों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के राजगढ़ में आज किसानों ने लगभग 2 दर्जनों से अधिक हल बैल के साथ खेत पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया और झंडे को सलामी दी। इतना ही नहीं, सुखाड़ के साथ साथ किसानों को अब अकाल का डर सताने लगा है और सरकार से मांग की है कि फसल बीमा योजना के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें वृद्धि की जाए, तभी सही मायने में आजादी का अमृत महोत्सव होगा। शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में मुंगेर में पुलिस ने शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया है। दियारा इलाके में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 310 लीटर महुआ शराब नष्ट किए गए। पुलिस ने शराब की 4 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया है। पुलिस नाव के सहारे गंगा पार कर शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि दियारा के इलाके में काफी मात्रा में देशी महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है और पुलिस ने वहीं मौके पर 4000 लीटर से ज्यादा फूला हुआ महुआ जावा नष्ट किया है। साथ ही साथ शराब निर्माण में लगी 4 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। शराब माफिया दियारा इलाकों में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, लेकिन पुलिस इन क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध शराब कारोबारियों पर लगाम लगा रही है। बिहार के चेरापूंजी कहे जाने वाले किशनगंज जिले में इस साल देरी से बारिश होने और पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण धान की रोपनी प्रभावित हुई है। सक्षम किसान तो पंप के माध्यम से खेती कर रहे हैं, पर गरीब किसान अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं और अब देर से हुई बारिश के साथ मजबूरन धान की रोपनी कर रहे हैं। कुछ इलाकों में तो पानी की कमी से अब तक खेती का काम नहीं हो पाया है। खेत बंजर पड़े हैं और धान के बिचड़े खेत में ही झुलस रहे हैं। बड़ी मुश्किल से किसानों ने खेतों में धान के बिचड़े की रोपनी की थी, लेकिन पानी की कमी से वह भी झुलस रहे हैं।
किसानों का कहना है कि फसल नहीं होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। वहीं कृषि अधिकारी का कहना है कि लोगों को पंप लगाकर खेती करने की सलाह दी जा रही है। वहीं किसानों को अब तक डीजल का अनुदान नहीं मिल पाया है। आवेदन के लंबित होने की बात भी कही जा रही है, पर सवाल ये उठता है कि जब फसल खराब हो जाएगी तब किसान डीजल लेकर क्या करेंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में उफनते नदी नालों को पार करने और जल प्रपातों में सेल्फी लेने जैसी लापरवाही के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। इसी तरह की लापरवाही के दौरान एक युवक बाइक सहित नदी में समा गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला बैतूल के आठनेर थाना क्षेत्र का है, जहां आठनेर ठानी मार्ग पर मरघट नदी उफान पर है और उफान में नदी पर बना रपटा जलमग्न हो गया। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवक नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। आसपास खड़े लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन दोनों युवक सबको अनसुना कर आगे बढ़ते गए। इसी बीच एक युवक बाइक से उतर गया और दूसरा युवक बाइक लेकर रपटे के पार जाने लगा। तभी पानी के तेज बहाव में बाइक का संतुलन बिगड़ा और बाइक सहित युवक उफनती नदी में समाकर ओझल हो गया। लोग उसे बचाने को लेकर केवल दौड़ ही सकते थे, लेकिन उफनती नदी में किसी को बचा पाना आम इंसान के बस की बात नजर नहीं आ रही थी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे युवक नदी के उफान का शिकार। बिहार में भले ही मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार से होकर गुजरने वाली सभी नदियां पूरे तौर पर उफान पर हैं। बात गंगा की करें तो गंगा पटना में खतरे के निशान से लगभग 8 मीटर ऊपर बह रही है। पटना जिला प्रशासन ने पटना वासियों से गंगा में नहीं जाने की अपील की है। इधर निजी नावों के परिचालन पर जिला प्रशासन ने रोक लगा रखी है। बावजूद इसके लोग गंगा नदी की तेज धारा में स्नान करते नजर आ रहे हैं। नावों का परिचालन भी किया जा रहा है। लोग अपनी जान को खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे। वहीं बालू माफिया भी तेज बहाव में अवैध खनन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गंगा अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भले बिहार में सावन सूखा रहा, पर दूसरे राज्यों में हो रही